जय श्री राधे। तो आज 10-11 9-10 हो गया था। 11-12 जो पेज है वो आगे बता रहे हैं। आप सुनिए गीता में उस पेज में क्या लिखा हुआ है और क्या महत्वपूर्ण बातें कही गई है उस पेज में। तो सुनिए। भगवत गीता के सारे उपदेशों का मंतव्य इसी शुद्ध चेतना को जागृत करता है। इसीलिए हम गीता के अंत में कृष्ण के अर्जुन से यह प्रश्न करते पाते हैं कि विशुद्ध चेतना को प्राप्त हुआ या नहीं। शुद्ध चेतना का अर्थ है भगवान के आदेशानुसार कर्म करना। शुद्ध चेतना का यही सार है। भगवान का अंश होने के कारण हम में चेतना पहले से ही रहती है, लेकिन हमें निकृष्ट गुणों द्वारा प्रभावित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। किंतु भगवान परमेश्वर होने के कारण कभी प्रभावित नहीं होते। परमेश्वर तथा क्षुद्र जीवों में यही अंतर है। यह चेतना क्या है? यह चेतना है मैं हूँ। तो फिर मैं हूँ क्या है? कलुषित चेतना में मैं हूँ का अर्थ है कि मैं सर्वा हूँ, मैं ही भोगता हूँ, यह संसार चलायमान हूँ। क्योंकि प्रत्येक जीव यही सोचता है कि वही इस भौतिक जगत का स्वामी तथा श्रेष्ठ है। भौतिक चेतना के दो मनोमय विभाग हैं। एक के अनुसार मैं ही श्रेष्ठता हूँ और दूसरे के अनुसार मैं ही भोगता हूँ। लेकिन वास्तव में परमेश्वर श्रेष्ठ तथा भोक्ता दोनों है। आपको मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर ही श्रेष्ठ है, परमेश्वर ही भोक्ता है। परमेश्वर का अंश होने का कारण जीव न तो श्रेष्ठ है न ही भोक्ता, वह मात्र सहयोगी है। वह सृजित तथा भुक्ति है। उदाहरणार्थ मशीन का कोई एक पुर्जा संपूर्ण मशीन के साथ सहयोग करता है। इसी प्रकार शरीर का कोई एक अंश पूरे शरीर के साथ सहयोग करता है। हाथ, पाँव, आँख आदि शरीर के अंग है, लेकिन वे वास्तविक भोक्ता नहीं है। भोक्ता तो उदर है। 5 पाँव चलते हैं, हाथ भोजन देते हैं, दांत चबाते हैं और शरीर के सारे अंग उदर को तुष्ट करने में लगे रहते हैं, क्योंकि उदर ही प्रधान कारक है जो शरीर रूपी संगठन का पोषण करता है। अतएव सारी वस्तुएं उदर को दी जाती है। जिस प्रकार जड़ को सींच कर वृक्ष का पोषण किया जाता है, उसी तरह उदर का भरण करके शरीर का पोषण किया जाता है। यह उदाहरण के रूप में समझाया गया है कि कैसे क्या होता है। हम लोग एक ईश्वर के ही अंश है, मतलब कि एक चीज के टुकड़ा के बराबर हम लोग हैं। एक मनुष्य है, जो भी मनुष्य है वो उसके टुकड़े के बराबर है। हमें ईश्वर का अंश माना जाता है और हम लोग हैं भी अंश उसके। उदाहरण है इसी प्रकार परमेश्वर ही भोक्ता तथा श्रेष्ठ है। हम उनके अधीनस्थ जीवात्माएं उन्हें प्रसन्न रखने के निर्मित सहयोग करने के लिए है। इस सहयोग में हमें लाभ पहुंचता है, ठीक वैसे ही जैसे उदर द्वारा ग्रहित भोजन से शरीर के सारे अंगों को लाभ पहुंचता है। यदि हाथ की अंगुलियां यह सोच कि वे उदर को भोजन न देकर स्वयं ग्रहण कर ले तो उन्हें निराश होना पड़ेगा। सृजन तथा भोग के केंद्र बिंदु परमेश्वर है और सारे जीव उनके सहयोगी हैं। सहयोगी के द्वारा वे भोग करते हैं। यह संबंध स्वामी तथा दास जैसे हैं। यदि स्वामी पूर्णतः तुष्टि रहता है तो दास भी तुष्ट रहता है। इसी प्रकार परमेश्वर को तुष्ट रखना चाहिए। यद्यपि जीवों में भी शिष्ट बनने तथा भौतिक जगत का भोग करने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि इस दृश्य जगत को श्रेष्ठ परमेश्वर में ये प्रवृत्ति है। अतः भगवान में हम पाएंगे कि परम पूर्ण में परम नित्यता नित्यंत जीव
दृश्य जगत शाश्वत काल तथा कर्म सन्निहित है और इस सब की व्याख्या इस के मूल पाठ में की गई है। यह सब मिलकर परम पूर्ण का निर्माण करते हैं और यही परम पूर्ण परम सत्य कहलाता है। यही परम पूर्ण तथा परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण श्री कृष्ण है। सारी अभिव्यक्तियां उनकी विभिन्न शक्तियों के फलस्वरूप है, वे ही परम पूर्ण है। भगवत गीता में यह भी बताया गया है कि निर्विशेष ब्रह्म भी पूर्ण परम पुरुष के अधीन है। ब्रह्म सूत्र में ब्रह्म की विशद व्याख्या सूर्य की किरणों के रूप में की गई है। निर्विशेष ब्रह्म भगवान का प्रभावमय किरण समूह है। निर्विशेष ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म की अपूर्ण अनुभूति है और इसी तरह परमात्मा की धारणा भी है। 15वें अध्याय में यह उद्देश्य देखने की भगवान पुरुषोत्तम इन दोनों निर्विशेष ब्रह्म तथा परमात्मा की आंशिक अनुभूति से बढ़कर है। भगवान को सच्चिदानंद विग्रह कहा गया है। भगवान कृष्ण को ही सच्चिदानंद विग्रह कहा गया है। ब्रह्म संहिता का शुभारंभ इस प्रकार से होता है। ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदः सर्वकारका कारणम। गोविंद या कृष्ण सभी कारणों के कारण है, वे ही आदि कारक है और सतचित तथा आनंद के रूप है। विनिशेष ब्रह्म उनके सत स्वरूप की अनुभूति है। परमात्मा सतचित की अनुभूति है, परंतु भगवान कृष्ण समस्त दिव्य स्वरूपों की अनुभूति है। सच्चित आनंद के पूर्ण विग्रह में है। अल्पज्ञ ज्ञानी लोग परम सत्य को निर्विशेष मानते हैं, लेकिन वे हैं दिव्य पुरुष और इसी पुष्टि समस्त वैदिक ग्रंथों में हुई है। नित्यो नित्यानम चेतन श्वेत नानाम। जिस प्रकार हम सभी जीव हैं और हम सबकी अपनी अपनी व्यष्टि सत्ता है, उसी प्रकार परम सत्य ही अनंत है, एक व्यक्ति है और भगवान की अनुभूति उनके पूर्ण स्वरूप में समस्त दिव्य लक्षणों की अनुभूति है। यह पूर्णतः रूप विहीन नहीं है। यदि हम निराकार हैं या किसी अन्य वस्तुओं से घटकर हैं तो वह सर्वथा पूर्ण नहीं हो सकता। जो सर्वथा पूर्ण है उसे हमारे लिए अनुभव गम्य तथा अनुभव वातीत हर वस्तुओं से युक्त होना चाहिए, अन्यथा वह पूर्ण नहीं हो सकता। पूर्ण भगवान में अपार शक्ति है। कृष्ण किस प्रकार अपने विभिन्न शक्तियों द्वारा कार्यशील है, इसकी भी व्याख्या भगवत गीता में हुई है। यह दृश्य जगत या भौतिक जगत जिसमें हर हम रह रहे हैं, यह भी स्वयं में पूर्ण है, क्योंकि जिन 24 तत्वों से यह निस्वर ब्रह्मांड निर्मित है, वे सांख्य दर्शन के अनुसार इस ब्रह्मांड के पालन तथा धारक के लिए अपेक्षित संसाधनों से पूर्णतया संबंधित है। इसमें न तो कोई विजातीय तत्व है, न ही किसी की आवश्यकता है। ये लिखा हुआ है 11 और 12 पेज में। और इसके बाद हम श्रीमद AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद है, वो जो ये लिखे हैं आप देख सकते हैं। ये है प्रभुपाद, जिसकी बहुत पहले ही वैकुंठ हो पधार चुके हैं, जो इसके ज्ञाता रहे हैं और ये बहुत बड़े पुजारी भी इसके माने जाते हैं। इसके बाद कुछ दिया हुआ उसके बारे में भी हम कल बताएंगे। आज तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए राधे राधे।